हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए कुछ एक नया शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसमें आपको वीकली मैं बताऊंगा जॉब ऑफ द वीक, मतलब उस हफ्ते में आपके लिए कौन सी सबसे बेस्ट जॉब निकली है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम जॉब्स जो उस हफ्ते की हों उन्हें हम कंसीडर कर सकें, जिससे आपको जॉब अलर्ट सारे यहाँ पे मिल जाएं। फिलहाल हम जॉब ऑफ द वीक देखेंगे और आपके क्वेश्चंस, जी हाँ, ये बड़ा ही असमंजस में था कि इसका क्या करें इसका क्या करें। तो आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बहुत सारे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन मेरे पास आते हैं जिनके जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, जिनके देता हूँ लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लिखना और बोलने में फ़र्क है। तो लिख के मैं जवाब सही से नहीं दे पाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो के तहत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हफ्ते भर में जो लोगों ने पूछे हैं, कैंडिडेट्स ने पूछे हैं, जो मेरे फॉलोवर ने पूछे हैं, मैं उनके जवाब दूं। और हो सकेगा तो एक्चुअली ये वीडियो सबके लिए है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस, क्योंकि हर कोई पूछना चाहता है कि CGL कैसा आ रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं सब में रिलेटेड होते हैं। तो ये वीडियो हर किसी के लिए है। और जहाँ जॉब्स की बात है, तो इस हफ्ते की सबसे बेस्ट जॉब आपके लिए कौन सी है और कौन सी आपके लिए बहुत बेनिफिट है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ओवरऑल मतलब इस वीडियो का मकसद ये है कि हफ्ते भर में सबसे बेस्ट जॉब जो आपके लिए आई है वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। और हफ्ते भर में जितने क्वेश्चन बेस्ट हैं वो मैंने लिए हैं, जिससे आप एक क्वेश्चन कोई पूछता है तो क्या आपकी भी इंक्वायरी वही है, तो आपके क्वेश्चन का भी जवाब मिल सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से मैं रिलेटेड जितने आंसर्स होंगे वो सारे मैं यहाँ पे दे दूंगा और होपफुली आपके सारे जवाब भी मिल जाएंगे। ठीक है, पहले देखते हैं जॉब ऑफ द वीक क्या है। जी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की तरफ से वैकेंसी आई है। वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है, लेकिन जॉब बहुत ही अच्छी है। डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2016 ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं। जी, जॉब बहुत अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है। एज लिमिट भी 35 है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। 18 से 35 के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए 450 रुपीज़ है, SC ST के लिए 50 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 50 रुपीज़ है। 30 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 2 दिन पहले आ चुका है ये, और लास्ट डेट जो है इसकी 20 सितंबर है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। ग्रेजुएट मांगा है 50% विद 50% ग्रेजुएट में। SC ST के लिए ओनली पास मांगा है। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए, जी हाँ, आपका इसमें थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपकी हिंदी होनी चाहिए या इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वैकेंसीज की बात कर ले तो वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है, लेकिन जॉब अच्छी है और आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वैकेंसी ज़्यादा कम होना इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका होगा नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ वैकेंसीज कम होती हैं वहाँ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ये कैसे मैं कह रहा हूँ ये कभी और बताऊँगा, लेकिन जहाँ जॉब्स पोस्ट कम है वहाँ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ भीड़ कम हो जाती है और वहाँ आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 56 जनरल के लिए, OBC के लिए 10 है, SC के लिए 12 है, ST के लिए 7 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दिख रहा है 4 जनरल के लिए, 1 OBC और 2 SC के लिए, और 7 टोटल हैं। सबसे मैक्सिमम 9 वैकेंसीज हैं मुंबई हेड ऑफिस के लिए, जहाँ नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। नाबार्ड का भी हमने फुल फॉर्म बताया वो, और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी। कहीं देखिए, आप पढ़ते हैं ना, तो अपनी निगाहें और आंखें कान सब खुले रखें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और आपको देखिए यहाँ मुंबई हेड ऑफिस लिखा हुआ है, तो मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। फिलहाल अपने मुद्दे पे आते हैं। तो 56 वैकेंसी जनरल के लिए, OBC के लिए 10 है, SC के लिए 12 है स्टेट। तो मैं चाहता हूँ, मैं तो कहूँगा आप अप्लाई करिए, क्योंकि वैकेंसीज कम है, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी। फॉर्मेट जो सब्जेक्ट होगा वो बैंकिंग से रिलेटेड होगा। जो बैंकिंग तैयारी IBPS PO जो कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट जॉब है, प्लीज़ आप अप्लाई करें। SSC के लिए थोड़ा सा, जो SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है तो थोड़ा सा वो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जॉब है मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि इस पर आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सारे सब कुछ बता दिया है मैंने आपको। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही है, ठीक है, ऑनलाइन ही है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2016 का एडवर्टीजमेंट आ चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जॉब ऑफ द वीक तो हो गया।
अब आपके क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं उनके मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। कोशिश करूँगा कि आपके भी जवाब उसमें से रिलेटेड अगर हों तो आपको भी मैं सेटिस्फाई कर सकूँ, आपके भी जवाब दे सकूँ। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 टू सब्सक्राइब अस, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक से लेकर जॉब न्यूज़ तक। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन सुमन कुमार ने पूछा है। इनका क्वेश्चन क्या है, माई एग्जाम इज ऑन 11 सितंबर, शुड आई रिवाइज ऑल द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड टू। ठीक है, इनका क्वेश्चन ये है, ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन 27 से लेके मेरा एग्ज़ाम 11 तारीख को है, तो 27 से 10 के पहले जितने क्वेश्चन आए हुए हैं क्या मैं उनको रिवाइज कर डालूँ, क्या मैं उनको पढ़ डालूँ, क्या उनके रिपीट होने के चांसेस हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई आप उन क्वेश्चनों को पढ़ो, ठीक है, लेकिन इस मकसद से ना पढ़ो कि क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी का मतलब समझते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल 27, 28, 29, 30 को जो पेपर आया है, आप जा रहे हो 1 तारीख को पेपर दें, तो आप वो 4 दिन का क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से, कहाँ से, किधर से उठाए जा रहे हैं। ठीक है, आप अगर एसएससी आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आप एसएससी को पढ़ने की कोशिश करिए कि वो उसका फेवरेट टॉपिक्स कहाँ से है, कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, किधर से दे रहा है और कितना दे रहा है और लेवल क्वेश्चन का क्या है, आप ये पढ़िए। क्योंकि 27 से 10 तक इतने ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ोगे जीके के, उसमें से आएगा नहीं आएगा, चांसेस बहुत कम है कि रिपीट हो जाए। हालांकि हो सकते हैं, एक आध क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हुआ ये नहीं। लेकिन आपका ये है कि आप देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कि कौन सा पार्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन सा पार्ट कम पूछा जा रहा है, मिक्स पूछा जा रहा है, ये आपको स्टडी करना है। क्योंकि जो 27 तारीख को गए थे उनको ही चांस नहीं मिला, ठीक है, जो 28 को गए उनको ही चांस नहीं मिला। आप 11 तारीख को जा रहे हो, आपके पास एक एडवांटेज है कि आपने पूरा देख रखा है कि पेपर कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो आप स्टडी कर लो, पेपर कैसे आ रहे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा। उस हिसाब से अपना माइंड सेट करो, अपने आप को तैयार करो, वो ज़्यादा बेनिफिट करे। चलिए आगे बढ़ेंगे। रवि ने पूछा है, सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, वीडियो इज हिंदी इंग्लिश में लेटर लेंथ होगी तो वर्ड का पता नहीं। ओके ठीक है, रवि ने कहा है कि जो अभी मेंस होने जा रहा है, पेपर 2 होने जा रहा है, इनफैक्ट आई से 10+2 का 2015 का 10+2 का जो 18 तारीख को मेंस होने जा रहा है, उसके लिए क्वेश्चंस है ये कि 250 वर्ड के ऐसे जो लिखना है, तो क्या 250 वर्ड का होना चाहिए, लेकिन थोड़ी ठीक है 250 वर्ड का नहीं, लगभग 250 वर्ड का होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन का जवाब आपका ये है कि लगभग 250 वर्ड का होना चाहिए। कल एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं, 10+2 का पेपर 2 का एडमिट कार्ड कल रिलीज कर दिए गए हैं, 18 ही तारीख को है। सेंट्रल जोन पे हो रहा है, मतलब अगर आप सेंट्रल जोन के हो तो आपका इलाहाबाद में होगा, अगर आप नॉर्थ जोन के हो तो आपका दिल्ली में होगा। वहाँ मेंस पेपर कराया जा रहा है और अलग अलग जगह कराया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं कि अपने सेंटर, अपने जहाँ जिस सिटी में है वहाँ मेंस पेपर करा रहे हैं। तो 250 वर्ड का है, 250 वर्ड आपको गिनने नहीं है, लगभग अप्रॉक्सी आप अगर आप प्रैक्टिस में होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 250 वर्ड लिख लिए हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार लिख रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कितना लीटर, लेकिन आप रोज 250 वर्ड के अगर ऐसे लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा इतने लेंथ में मेरा 250 वर्ड आ जाता है, तो लगभग 250 वर्ड हो गया है। ठीक है, अगर एक आध वर्ड इधर उधर हो जाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग उसके लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कट ऑफ को लेके है। कट ऑफ को देखिए, कट ऑफ पिछली बार जो थी वो 2 पोस्टों के लिए थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC, लेकिन इसका पोस्टल असिस्टेंट और जुड़ा है, तो 6500 वैकेंसी थी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो पिछली बार पेपर हुआ था 10+2 का, जब वैकेंसी उन्होंने डिक्लेयर की थी तो उनके पास 2000 थी, लेकिन सिलेक्शन होते होते वो वैकेंसी 2500 तक ली गई और अनाउंस ये किया गया कि 260 के आसपास वैकेंसी खाली रह गई। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट नहीं निकाल पाए। तो यहाँ से 3 चीज़ें निकलती हैं। पहली चीज़ कि जितनी वैकेंसी डिक्लेयर की गई हैं वो कंफर्म नहीं है, मतलब वो उतनी वैकेंसी नहीं है। जब तक सिलेक्शन होगा तब तक की वैकेंसी जोड़ी जाएगी। अब कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा CGL में सर आपने कहा तो 3500 है, तो क्या वो भी जोड़ी जाएंगी? उस पर भी हम आते हैं।
तो जो वैकेंसी डिक्लेयर की थी 6,500 थी इस बार की 2015 की 10+2 की, तो जो सिलेक्शन होगा तो वो 6,500 पे भी हो सकता है, 7,000 पे भी हो सकता है, 6,000 पे हो सकता है, क्योंकि फाइनली उनको टाइपिंग टेस्ट में जो क्वालिफाई कैंडिडेट मिलेंगे वही सिलेक्शन पाएंगे। जैसे पिछले 2,000 थी, सिलेक्शन 2,500 पे हुआ, उसके बाद भी उन्होंने अनाउंस किया कि 250 वैकेंसी हमारे पास खाली रहेगी क्योंकि कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट नहीं निकाल पाए। तो कट ऑफ को लेके अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कट ऑफ जो प्री की आनी थी वो आ चुकी है। पेपर 2 की क्या होगी वो पेपर 2 होने के बाद ही, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 ऐड होकर तब आप टाइपिंग टेस्ट में जाओगे, तो उसके कट ऑफ पे बात नहीं करेंगे। और तीसरा आपने पूछा है कि टॉपिक्स, देखिए टॉपिक्स तो हम नहीं कह सकते क्योंकि सीजीएल में, एसएससी में, सीएचएसएल में ऐड हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो अगर पीछे आ रहा होता, अगर हमने देखा होता कि इनके टॉपिक से कैसे से पूछे जा रहे हैं तो हम बता सकते थे किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हमको खुद नहीं पता है कि क्या टॉपिक कहाँ से क्या आएगा। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो रफली आइडिया वही होता है जो आईएएस में पूछे जाते हैं, वो जो टॉपिक्स होते हैं। देखिए टॉपिक्स क्या होंगे, करंट से होंगे, मार्केटिंग से हो सकते हैं, और एक स्टैटिक टॉपिक होगा, ठीक है। 3 टॉपिक्स पे आपको मिलेगा, किसी एक पे लिखना होगा, ऐसा होगा। देखिए फॉर्मेट भी उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि कितने क्वेश्चन का 100 नंबर का एस्से और लेटर राइटिंग आएगा, बस इतना बता रखा है। तो मैं भी नहीं अभी गेस कर सकता हूँ क्या आएगा, कैसे आएगा और कितना आएगा और कहाँ से कितना नंबर का आएगा, ये भी नहीं पता है। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, पेपर टिकेट्स उनको नहीं पता था किस टॉपिक से कितना कितना आने वाला है, लेकिन 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स हर सेक्शन से आया था। लेकिन क्वेश्चंस 50 मार्क्स के नहीं थे, कहीं पे 4 क्वेश्चन थे, कहीं 5 पे क्वेश्चन थे, कहीं 7 क्वेश्चन थे, तो वो उन्होंने नहीं बताया था। इस बार भी नहीं बताया है कि लेटर कितने नंबर का है और ऐसे कितने नंबर का है, ठीक है। होपफुली सबको आपको सारे आंसर मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सर सीजीएसएल के रिगार्डिंग अपडेट दीजिए। देखिए इस साल का आप पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है 2016 का, तो 2016 का क्या बताऊं यार, 2 जुलाई को आना था नोटिफिकेशन। 2016 का सीएचएसएल 2 जुलाई को नोटिफिकेशन आना था, 2 अगस्त हो गई, 2 सितंबर है आज, 2 महीना डिले हो चुका है। नोटिफिकेशन का पता नहीं, आपको पता है 25 सितंबर को एग्ज़ाम था इसका सीएचएसएल का। सो 2016 का 25 सितंबर, अगर आप जाएंगे एसएससी की साइट पे उनका कैलेंडर डाउनलोड करेंगे तो उन्होंने अपने कैलेंडर में दे रखा है कि 2 जुलाई को हम नोटिफिकेशन निकालेंगे और 25 सितंबर से इसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ना नोटिफिकेशन का पता है अभी तक और ना ही एग्ज़ाम का। इसलिए मैं कहता हूँ कि आईबीपीएस बेटर है एसएससी से। एसएससी बेटर था लेकिन उसमें क्या हो गया, इतने लूप होल्स हो गए और कितना इससे क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एटलीस्ट उनको नोटिफिकेशन तो अब तक अनाउंस कर देना चाहिए था, लेकिन नोटिफिकेशन सीजीएल 2016 का अभी तक नहीं है। मेरे ख्याल से इस महीने आ जाएगा और अब एग्ज़ाम तो नवंबर तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विक्रांत ने पूछा है सर आईबीपीएस क्लर्क फॉर्म फिल करते समय लास्ट ईयर के परसेंटेज फिल कर दिया है, देखिए आप मल्टीपल बार फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है और वो आपका रजिस्टर हो जाते हैं आप। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको भूल जाइए, फिर से फॉर्म भरिए, फिर पेमेंट करिए। जब आप फाइनली पेमेंट कर देंगे तो फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अभी जो पुराना फॉर्म था वो अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, तो आप फिर से भर दीजिए और फिर से पेमेंट अभी तक नहीं किया है तो फिर से आप भर सकते हैं। अगर पेमेंट कर दिया है तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप फिर से अपना डिटेल भरेंगे, फिर सब कुछ देंगे तो वो दो बार फॉर्म आपका कंसिडर हो जाएगा और कैंसिल होने के चांसेस हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो एक बार फिर से आप भर सकते हैं। अगर पेमेंट कर दिया है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए, शायद कंसिडर कर लिया जाए, शायद वहाँ पे आप एग्ज़ाम दीजिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये गलती कंसिडर की जा सकती है अगर आप आगे जाते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित पांडे पूछ रहे हैं सर एस ऑफ नाउ नो आरआरबी will conduct stage 2 for NTP, so regarding that please give me feedback on the cutoff for general as it will be around 50-60 and above 70 about the minimum cutoff. Please make a video on same so we will get idea for preparation.
कट ऑफ की बड़ी जल्दी रहती है लोगों को। देखिए कट ऑफ का क्या है कि कट ऑफ कैसे बताई जाती है पता है आपको? कट ऑफ के बहुत सारे चीज़ें कंसिडर करने के बाद कट ऑफ बताई जाती है। जैसे पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल कितने कैंडिडेट थे, क्या कट ऑफ गई थी, इस बार कितने कैंडिडेट्स हैं, पेपर कैसा आ रहा है, हाई है लो है, मेरिट कितनी जा सकती, सब कंसिडर करने के बाद कट ऑफ बताई जाती है। तो मेरे भाई मैं आपसे कहूँगा कि पेपर 2 अभी तक तो हुआ नहीं, रेलवेज में पेपर 2 तो हुआ नहीं अभी, तो पिछले बार की कोई कट ऑफ मेरे पास है नहीं मेंस की। तो उस हिसाब से मैं कंसिडर करता कि इतना होता, इतना होता, इतना हो सकता था, इस बार इतने हैं तो इतना हो सकता है, लेकिन इस बार कुछ है ही नहीं आंकड़े। जैसे LIC का हो गया, IBPS का हो गया, SSC का होगा, इन सब पे क्या है, इन सब के रेगुलर हर साल ईयरली एग्जाम होते हैं, तो हर साल कट ऑफ पता चलती है। तो उस हिसाब से हम कंसिडर करते हैं पिछली बार इतने थे, इतनी कट ऑफ गई थी, इस बार इतने हैं, इतने कट ऑफ, पेपर ऐसा गया तो इस कट ऑफ है। लेकिन रेलवेज में इस बार Tier 2 हो रहा है, सेकेंड स्टेज हो रहा है, लेकिन कट ऑफ क्या होगी पता नहीं, क्योंकि सेकेंड स्टेज पहली बार हो रहा है। पहले तो सेकेंड स्टेज भी नहीं होना था, एग्जाम को चीटिंग को मद्देनजर रख के ये दूसरा स्टेप लिया जा रहा है। तो होपफुली इसका रिजल्ट सितंबर के लास्ट तक आने की उम्मीद है। हालांकि आ जाना बहुत 15 अगस्त तक आ जाना चाहिए था, लेकिन सितंबर के लास्ट तक जो खबर आ रही है सितंबर के लास्ट तक आएगा। देखिए कट ऑफ आपके एरिया में जहाँ से आपने अप्लाई किया है, ठीक है, वहाँ कितनी वैकेंसीज हैं और कितने लोगों ने भरा है, ये 2 चीज़ मैटर करती है। अमूमन आप जनरल से बात कर रहे हो तो 70-75% आप मान के चलो कितना आपको होना ही चाहिए, ठीक है, इतना। क्योंकि देखिए गुड गार्ड्स के लिए और असिस्टेंट मास्टर के लिए इनकी कट ऑफ कम हो सकती है एज वी कंपेयरिंग टू अदर पोस्ट, ठीक है। अगर हम ट्रैफिक अप्रेंटिस की बात करें, कमर्शियल अप्रेंटिस की बात करें, यहाँ वैकेंसीज कम है और ये पोस्ट अच्छी भी हैं और वैकेंसीज कम है, तो ये किसकी कट ऑफ हाई होगी। तो इस हिसाब से जो टाइपिंग का असिस्टेंट की है उसमें थोड़ी सी कम होगी। क्यों? क्योंकि उनको लड़के बंदे कैंडिडेट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पहले वो टाइपिंग टेस्ट कराएंगे उसके बाद कराएंगे। तो क्या टाइपिंग टेस्ट में 1 पे 8 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी है, एक सीट पे 8 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है रेलवेज में टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो वहाँ 1 पे 8 सेलेक्ट होंगे, अब यहाँ पे 1 पे 3 सेलेक्ट होंगे कमर्शियल और ट्रैफिक के लिए। तो 1 पे 3 और 1 पे 8 डिफरेंस आता है, ठीक। ये जो डिफरेंस आता है ये कट ऑफ में झलकता है। तो कट ऑफ के बहुत सारे मतलब हमें कंसिडर करना पड़ता है, तो इसलिए कट ऑफ तो मैं नहीं बता पाऊंगा कितनी क्या होगी। फिलहाल आप पेपर हो जाने दीजिए, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे पेपर कट ऑफ क्या हो सकती है। फिलहाल आप 75% तो मान के चलिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं 75% तो मान के ही चलिए। अगर आप जॉब को चाहिए कुछ ना कुछ, तो 75% तो आपको करना ही होगा, ठीक है। महेंद्र नाथ राव, फिजिकली हैंडीकैप कट ऑफ कहाँ है, वाई आर यू सॉरी, मैंने दोनों कान पकड़ रखे हैं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ महेंद्र जी। फिजिकली हैंडीकैप को हम इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन सॉरी अगली बार मैं कंसीडर आपको ज़रूर करूँगा। अगर मैं कट ऑफ ले रहा हूँ तो फिजिकली हैंडीकैप के लिए SSC में ज़रूर बताऊँगा कट ऑफ। देखिए आपकी कट ऑफ में अगर रफली बात करूँ तो 50-60 के आसपास होनी चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप की कट ऑफ जो होगी वो 50 और 60 से आसपास, 40 से 60 के बीच में वेरी करती है, तो 50 मान चलिए ऑन एवरेज 50 के कट ऑफ आसपास होगी। होपफुली जवाब मैंने दे दिया है और सॉरी फॉर दैट अगर आपको लग रहा है मैं इग्नोर नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी सॉरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दानिश पूछते हैं सर वैकेंसी 220 है ओरिजिनली लिस्ट में, बाद में पता चलेगा। बिल्कुल सही दानिश, 3500 वैकेंसी उन्होंने बताई है अभी तक CGL ने। और देखिए होता क्या है कि कभी कभार कंसिडर नहीं की जाती हैं, जितनी अनाउंस की गई हैं उतनी ही ले ली जाती हैं। ये SSC पे है, ये SSC पे है, ये IBPS पे है, ये हर जगह जो भी पोस्ट निकलती है देखिए वहाँ नीचे लिखा होता है कि वैकेंसी घट बढ़ सकती हैं। ये वहाँ नीचे लिखा रहता है, हमेशा लिखा रहता है कि वैकेंसीज घट भी सकती हैं बढ़ भी सकती हैं। तो बढ़ने का मतलब ये है कि अगर हमने जनवरी में वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाला है, अगर हमारा रिक्रूट जो आखिरी फाइनली हो रहा है वो दिसंबर में हो रहा है, तो पूरे साल की जो वैकेंसीज खाली हुई हैं क्या हम उनको कंसिडर कर लेंगे, क्या हम उनको ले लें, ये उन पे है, ठीक है। या उनको हम अगले नोटिफिकेशन में कंसिडर कर लें, जो जनवरी की नोटिफिकेशन फिर से अगले साल आएगा उसमें हम कंसिडर कर लेंगे कि वो हम कर सकते हैं।
तो ये पूरा IBPS SSC पे है कि जो आपका जैसे नोटिफिकेशन आया उस दिन से और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता उस दिन, उसके बीच में जो वैकेंसीज खाली उनके पास मिली हैं, क्या उनको भी कंसिडर किया जाए, क्या उनको भी हम फिल कर लें, ये उन पे होता है। तो 3,500 वैकेंसी है, पिछली बार 8,500 8,000 या 10,000 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार भी 3,500 है, लेकिन वो मुझे लगता है वो कंसिडर करके 8,500 10 बन जाएगी। तो उसके लिए आपको वरी नहीं होना है, जैसे होगा वो आपको पता चल जाएगा। वैकेंसीज में 3,500 है, लेकिन 3,500 नहीं होगा मेरे ख्याल से, वो जब तक साल भर लगता है प्रोसेस, जब तक आपका सिलेक्शन होगा तब तक वो लगभग 8,000 वो पूरा मेरे ख्याल से कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। शैलेश सिंह सर, प्लीज सजेस्ट मी व्हाट टू डू फॉर द क्वेश्चन विच आर इनकरेक्ट इन शुड बी अटेम्प्ट नो। अच्छा, शैलेश पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन गलत आते हैं SSC में कि उनका मैं क्या करूं, अटेम्प्ट करूं कि छोड़ दूं, क्या करूं मैं उनका? छोड़ दीजिए, ठीक है, उन क्वेश्चनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन वो गलत है तो उस पर आपको नंबर मिल जाएगा आराम से। SSC में बहुत बड़ा ये चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि वो नंबर आपको तुरंत देता है। अगर क्वेश्चन के गलत आए हैं तो उनको आप स्किप कर दीजिए, अटेंड करना चाहे कर सकते हैं, अगर आपको लगता है गलत है सही है तो उसको स्किप करिए, क्योंकि नंबर वो आपको ऐड हो जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका जो टोटल बनता है, मान लीजिए 100 बनता है, तो 104, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं तो 104 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। तो जो क्वेश्चन गलत है उनको छोड़ दीजिए, और वो अगर SSC के नज़र में आया कि क्वेश्चन गलत थे तो उसका ज़रूर वो आपको दो से जो मार्क्स आपका बनता है वो आपको ऐड कर देगा SSC। ठीक है, उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। सर करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं SSC CGL में? देखिए, पिछली बार से मैं बात करूं, जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें कम आ रहे थे, हार्डली 2 क्वेश्चन होते थे जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है CGL का, लेकिन इस बार 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स की करंट अफेयर आ रही है। ठीक है, करंट अफेयर आ रही है। अगर आप अभी आपका पेपर आपका नहीं हुआ है तो करंट अफेयर आ रही है, और काफ़ी अच्छी मात्रा में आ रही है। 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, जबकि 1 से 2 क्वेश्चन आते थे लास्ट ईयर तक, लेकिन इस बार ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, होपफुली मैंने सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने जवाब दे दिए हैं, और अगर इससे मिलता जुलता आपका भी क्वेश्चन है तो आपको भी जवाब मिल गया होगा। अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डू वेलकम है, आप आइए और क्वेश्चन पूछिए। जो भी जवाब अगर आपको मैं रिटर्न में देता हूँ, अगर नहीं देता हूँ तो आपको वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। रिटर्न में मैं एक्चुअली पूरा लिख नहीं पाता हूँ, पूरा आपको बता नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। जॉब जो आपकी थी वो नाबार्ड की असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की जो पोस्ट थी वो आप फिलअप कर सकते हो। जहां IBPS क्लर्क की बात करें तो 12 तारीख लास्ट डेट है, उसको जल्दी फिलअप कर दीजिए। और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस। ठीक है, चलिए फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ।